लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड राज कादियान, आपसे मैं एक सीधा सा सवाल पूछती हूँ। बार बार कोई भी सरकार रही हो, अब जो सरकार आ गई है उनकी तरफ से भी आज मन की बात में कहा जाता है कि कुछ जटिलताएं हैं लेकिन कोशिश पूरी होगी। रेवाड़ी का वो भाषण हो, हरियाणा का वो भाषण हो, हर जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नहीं भी थे प्रधानमंत्री और कैंडिडेट थे तब भी उन्होंने वादा किया था, लेकिन आज जटिलता याद आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी जटिलता है? और अगर वाकई है तो हमें थोड़ा और सब्र करना चाहिए, क्योंकि हम सब्र करने में तो बेस्ट है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो इस भावना का मेरे साथी अनिल कौल ने अभी जो जाहिर की है, यही भावना, यही दुख लाखों पूर्व सैनिकों के दिल में है आजकल। ये वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा 33 साल पुराना है। इसको आज तक हर सरकार इनकार करती आई है। 2008 में हमने इस मुद्दे को दोबारा एक्टिवेट किया। मैं खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिला, उन्होंने सिवाय ब्यूरोक्रेटिक जवाब देने के कोई जवाब नहीं दिया। हमारे पास कोई चारा नहीं था इसके कि हम अपना अभियान सड़क पर लेकर आएं। हमने सरकार को चेतावनी दी, हमने उनको बताया कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हमें करना पड़ेगा। जब वो सरकार बदली हुई, वो जाते जाते मान जरूर गए, लेकिन उनको भी पता था कि वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। जब बीजेपी की सरकार आई तो हमारी उम्मीदें दोबारा जागी कि ये एक सरकार है जो सैनिकों के पूर्व जिनकी ज्यादा हमदर्दी है। लेकिन 1 साल गुजर गया है, हमें प्रधानमंत्री के आश्वासन में कोई संदेह नहीं। जब मोदी जी कहते हैं वो वन रैंक वन पेंशन देंगे तो हमें पूरा यकीन है वो देंगे। कल तक हमारा शक इस बात पर था कि कब देंगे, लेकिन कल जब उनका इंटरव्यू हमने पढ़ा ट्रिब्यून का, उससे 2 शक और पैदा हो गए। एक तो ये शक कि उसकी परिभाषा अभी भी वाद विवाद वाली है। मैं आपको बता दूं, हमने बड़े सोच समझ के ये डिमांड रखी थी। भगत सिंह कोश्यारी कमेटी ने इसी डिमांड की परिभाषा दी थी। बीजेपी सरकार ने भी राज्य रक्षा मंत्री के जरिए से पार्लियामेंट में इस परिभाषा को माना है। ठीक है, इसमें अभी चेंज होने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा या तो है या नहीं है। ठीक है, रक्षा मंत्री ने उसी परिभाषा को लेकर अपने आंकड़े तैयार किए हैं। 8,293 के उसने खर्चा बनाया है। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी अभी उसको बदली करना चाहता है तो बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, संबित आपके पास आऊं उससे पहले प्रियंका, आपने बकायदा ये कहा कि मिसलीडिंग सवाल मैंने आपसे कर दिया है, तो एक बार फिर से उस सवाल को मैं दुरुस्त करके आपसे पूछ लेती हूँ। राहुल गांधी आए 5 मिनट के लिए, वो सवाल मैं रिफ्रेश कर मैं आपको बताती हूँ। सुन लीजिए रुबिका जी, आप सवाल सुन लीजिए। मैं रिफ्रेश कर आपसे सवाल पूछती हूँ। आप सवाल सुन लीजिए। आपको मैं सवाल पूछती हूँ। प्रियंका, वो काम मेरा है, मैं वो काम मेरा है। सवाल बताऊंगी, वो काम मेरा है। प्रियंका, आपने मुझसे सवाल ये पूछा नहीं तो मैं आपको रिपीट करके सुनाती हूँ। आपने मुझसे सवाल क्या पूछा? आपने मुझसे कहा राहुल गांधी जी को ऐसा क्या लगा छुट्टी से लौटकर आते हैं, वो 5 मिनट के लिए आर्मी जवानों से मिलते हैं, तो बाकी टाइम कहाँ थे मैम? वो तो बाकी टाइम कहाँ थे? वो उठाते हैं। सवाल आपने मुझसे ये पूछा, बाकी टाइम वो कहाँ थे? जी मैं आपको 5 मिनट के लिए ये कह देना और फिर एंटनी जी का आके पूरा का पूरा बजट एलोकेशन कर देना और उसके बाद कुछ भी ना होना। रुबिका, ये सवाल बनता है प्रियंका चतुर्वेदी जी। रुबिका, मुझे सवाल तो ठीक है, अभी अगर आप सुनने का धैर्य रखेंगी तो मैं भी आपको जवाब देती हूँ। आप अपनी रिसर्च टीम से कहिए, जरा पूछें कि वन रैंक वन पेंशन का मुद्दा राहुल गांधी जी ने कब उठाया था, और राहुल गांधी जी ने अपनी खुद की सरकार पे ये प्रेशर डाला था कि वन रैंक वन पेंशन इंट्रोड्यूस होना चाहिए और वो बजट में एलोकेट हुआ था। उसके बाद इसको पॉलिटिसाइज कौन सी पार्टी ने किया, ये आप जरा पूछिए अपनी रिसर्च टीम से रिसर्च करने को। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। मैं नहीं जा रही रिसर्च के पास, मैं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ प्रियंका जी सुनिए, मैं ये कह रही हूँ कि लीजिए ये सारी आप जितनी भी बातें कह रही हैं वो बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट है। बस एक फैक्ट मुझे बता दीजिए प्रियंका चतुर्वेदी जी, सुनिए आप सुनिए, एक फैक्ट मुझे बता दीजिए, ये वन रैंक वन पेंशन पेपर में ही क्यों नहीं आ पा रहा है? क्यों इन सैनिकों को आपकी सरकार ने, जिसने सबसे ज्यादा राज किया है,
बताती हूँ, इसे ठीक नहीं कर पाई है। मैं आपको बताती हूँ ना। अब आपने पूछ लिया सवाल, क्या और कुछ सवाल आपसे पूछना बाकी है? तो अब आप सुनने का धैर्य रखिए और 20 वो भी इलेक्शन के ठीक पहले 500 करोड़ रुपए एलोकेट कर देते और आप कहते हैं हम कर रहे हैं सब कुछ। अरे यार रुबिका, आप जवाब सुनने का धैर्य रखिए। रुबिका, this is absolutely unfair. You are going on asking me questions without giving me the space to answer. मुझे अब आप सुनिए, मैं क्या कह रही हूँ। मुझे नहीं लगता है कि अब धैर्य की जरूरत है। अनिल कौल साहब, डिले हुआ था। अनफॉर्चुनेटली प्रियंका जी थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, धैर्य की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाते ही उन्होंने कहा था वो वन रैंक वन पेंशन। प्रियंका, आई डोंट थिंक यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये वन रैंक वन पेंशन वाली जो कहानी है, no, maybe I don't know, sir, Mr. Kaul. You seem to know a lot more. I am not Mr. Kaul. I am Colonel Kaul. For heaven's sake, I am not Mr. Kaul. That's the first thing you got wrong. I am Colonel Kaul. For heaven's sake. I am can not call you Mr. Colonel Kaul. I can also call you Mr. Kaul. No, This you is can't. extremely I have got a unfair commission that with you the can President keep of India, accusing and somebody I carry it after my else even after my agenda death. that you are No, false you will about. not call me It's Mr. extremely कौन सा unfortunate, इशू sir. पर बात करते It's हैं? extremely unfortunate. You're प्रियंका जी, accusing me आप of बात No, you are रखिए। talking You're rubbish. accusing me of something. प्रियंका जी, Let's have please. due respect for each and every प्रियंका जी, panelist. I please. said, Respect will you for each and please every listen to? panelist. Will you प्रियंका जी, please listen to what I'm saying? प्लीज लौट कर डिबेट पर आते हैं। हमें वक्त जाया नहीं करना चाहिए। प्रियंका, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज सुन लीजिए। Rubia, the point is, Mr. Gandhi met कुछ ESM को मिले थे जनवरी 2014 में। ऑलराइट, मिले थे, हम नहीं कह रहे नहीं मिले थे। 2014 से 2009 से लेकर 2014 5 साल तो किसी से नहीं मिले थे, कभी उन्होंने मुद्दा नहीं उठाया था। और वो 5 मिनट में मिलने के बाद, ये कोई कल की मुद्दा नहीं है वन रैंक वन पेंशन। क्या कांग्रेस सरकार जो तब थी, और इसलिए मैं कह रहा हूं हमको कांग्रेस बीजेपी से कोई लेन देन नहीं है, क्या उस वक्त कैलकुलेशन नहीं था कि 8,200 करोड़ लगेंगे? जब कोश्यारी कमेटी ने 2009 में, क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं, रेट बढ़ गए हैं, अमाउंट्स दिए बढ़ गया है, उस वक्त 1,300 करोड़ था और आप फरवरी में अनाउंस करते 500 करोड़। पॉइंट ये है कि आप अपना होमवर्क ही नहीं कर रहे थे। तो आप करने, ये तो एक इलेक्शन से थोड़ा पहले, जैसे आपने कहा, ये जुमला था, उनका भी जुमला था, इनका भी जुमला था, जुमले ही जुमलों की लड़ाई हो रही है। वन रैंक वन पेंशन तो भूल गए। तो पॉइंट ये है, मैडम चतुर्वेदी, क्यों ये बोल रहा हूं कि यस, राहुल गांधी जनवरी 14 में जरूर मिले थे और 500 करोड़ अलॉट हुआ था, बिल्कुल कोई शक नहीं। और अब पिछले 2 दिन, कुछ मेरे ख्याल 2 हफ्ते पहले या 1 हफ्ते पहले फिर मिले हैं एक डेलीगेशन से, और फिर उन्होंने आवाज खड़ी करी है कि हाँ जी मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये हुआ है। ठीक है। मैं अब मैं लौट कर, अब इसलिए संबित पत्र आपके पास क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। आपकी तरफ से बार बार ये वादा किया गया है, आप पर भरोसा जताया। आपने राज कादियान साहब को भी सुना, आपने अनिल कौल साहब को भी सुना। पूरी जिम्मेदारी अब आप पर बनती है। आपको ये कहा जा रहा है कि आप सिर्फ जुमला देकर आगे की तरफ निकल जाएंगे। बताइए, जटिलता को आप खत्म कैसे करेंगे और क्या हम एक समय सीमा की दरकार कर सकते हैं? रूबिका, मैं अभी थोड़ी देर पहले तक सोच रहा था कि मैं एक टेक्निकल डिबेट करूंगा, मगर जब मैं देखा कि मेरे साथ बहुत 2 बड़े लोग बैठे हैं, अनिल कौल साहब बैठे हैं, बड़े इमोशनल भी हुए हैं, मुझे बड़ा खराब लगा कि इतने बड़े लोगों को हमने हताहत किया है, और कर्नल कादियान भी बैठे हैं। देखिए, इन लोगों से और हम लोगों का मेल नहीं है। हम बेटे जैसे उम्र की तो हैं, मगर इनके पैरों के बराबर भी नहीं है, धूल के बराबर नहीं है। इन लोगों ने अपना सब कुछ गंवाया है देश के लिए। इसलिए मैं हाथ जोड़ के केवल प्रार्थना कर सकता हूं, सर, आपने हमारे प्रधानमंत्री पे विश्वास किया है, और मैं और आप, हम दोनों ही अपने प्रधानमंत्री को जानते हैं। जिस प्रकार से पीड़ा में आप हैं, जिस पीड़ा में मैं कह रहा हूं, उसी पीड़ा से आज हमारे घर के मुखिया नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको कहा कि इतने सालों तक हमने वेट किया है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वो जरूर करेंगे। मैं कौन सी चीज हूं जो यहां पे टेक्निकल डिटेल बताऊं, सब जानते होंगे। कर्नल कादियान जानते हैं, कर्नल कौल जानते हैं कि क्या टेक्निकल डिटेल्स है। मैं और प्रियंका नहीं समझा सकते हैं ये सब, हम लोग बहुत छोटी चीज है इस मामले में। मेरे पास तमाम डिटेल्स है, मगर फिर भी मैं चाहूंगा कि मेरा इतना ही फर्ज है कि मैं हाथ जोड़ के दोनों बड़े लोगों से कहूं, और आपके चैनल के माध्यम से तमाम एक्स सर्विसमैन को कहूं कि आप हमारे प्रधानमंत्री पर विश्वास रखिए। उनके नियत में कोई खोट नहीं है, जो इतने वर्षों तक नहीं हुआ, मोदी जी करेंगे। थोड़ा सा इंतजार। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। मेरे ख्याल से आज की तारीख में ये सबसे ज्यादा सूट कर रहा है हमारे एक्स आर्मी मैन को भी, और आज जो बैठे हैं तमाम लोग भी। मुझे बस एक बात आप ये बता दीजिए,
आश्वासन आपने दे दिया और ये हर बार की जुबानी और कहानी है। आप मुझे ये बताइए कि अभी अनिल कौल साहब ने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि हम चाहते हैं कि हम एक प्रेजेंटेशन दे दें। क्या ये संभव है? आप जटिलता में नहीं जाना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम में नहीं जाना चाह रहे, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? देखिए रूबिका जी, जहां तक मेरा ज्ञान है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री और तमाम टीम जो इस पर काम कर रही है वन रैंक वन पेंशन पे, स्वाभाविक है कि वो आर्मी से और रिलेटेड डिपार्टमेंट के हर उस ऑर्गेनाइजेशन से मिले होंगे जिससे इस विषय के गहन तक जाने की उनको सहूलियत हुई होगी, मुझे ऐसा लगता है। और स्वाभाविक है, कर्नल कादयान हो या फिर कर्नल कौल हो, ये हमारे देश के बहुत प्रबुद्ध नागरिक हैं। जब भी वो प्रधानमंत्री से चाहे, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जरूर इनसे मिलेंगे और इनकी बातों को सुनेंगे। प्रधानमंत्री ने हमेशा कहा है, एक आम नागरिक हूं, साधारण व्यक्ति हूं, कोई भी उन तक एडवाइस पहुंचा सकता है और उनके एडवाइस पर काम करना ये प्रधानमंत्री का फर्ज होता है। ठीक है, ठीक है। कर्नल कादयान कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल कादयान कुछ कहना चाह रहे हैं। कादयान साहब अपनी बात रखिए और उसके बाद मुझे एक ब्रेक लेना होगा। सॉरी, मैंने उनको कर्नल एड्रेस किया, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को मैंने आप ही का मैं आगे लेके चलेगी। सॉरी, लेफ्टिनेंट जनरल राज कादयान। हाँ, नहीं संदीप, मुझे अच्छा लगा आप मेरे को यंग महसूस करवाते हो, मुझे बुरा नहीं लगा। देखिए, हमारा मंच पॉलिटिकल नहीं था। ये मंच, मैं इसका चेयरमैन रहा हूं 2008 के बाद। मैंने पहला प्रश्न नहीं सुना, मैं शायद लेट आया था प्रोग्राम में, जो प्रियंका के साथ आपने पहला प्रश्न किया था। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं 2010 में खुद राहुल गांधी से मिला था चेयरमैन होने के नाते। 2 और मेरे साथी साथ थे। हमने जब उनसे वन रैंक वन पेंशन की रिक्वेस्ट की, उन्होंने साफ बोला कि वो कुछ नहीं कर सकते। वो अभी इतिहास है। दोनों पार्टियां हमारे लिए बराबर हैं, हम पूर्व सैनिक हैं। हमें लगता है कि दोनों पार्टियों के जहन में एक सैनिक की प्राथमिकता बहुत नीची है। अभी जो संदीप जी ने जवाब दिया कि हमको और सब्र करें, हमें प्रधानमंत्री के आश्वासन में कोई शक नहीं है। मोदी जी की छवि ऐसी है, वो जब बोलते हैं वो करेंगे। क्या वो ये नहीं बोल सकते कि हम ये सब्र, हम तो 33 साल से सब्र करते हैं, कितना और करें? 1 हफ्ता, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते? अगर देश के प्रधानमंत्री वो नहीं बोल सकते, बल्कि ट्रिब्यून के इंटरव्यू में तो वो कुछ और बोल गए। उन्होंने वन रैंक वन पेंशन के संदर्भ में ये भी बोला कि हमको तो 5 साल के लिए सत्ता में लाया गया है। तो इससे मैं क्या संकेत लूंगा? हमें निराशा होगी और हमको वो अभियान, जो प्रोटेस्ट, जो हम पहले भी नहीं करना चाह रहे थे, जिस पर हमको मजबूर किया गया, अभी फिर हमको मजबूर किया जा रहा है। अगर हमको डेट नहीं बताई जाएगी तो हमें दोबारा करना पड़ेगा। संबित, आप जानते हैं ना कि 14 तारीख को ये वन रैंक वन पेंशन मुद्दे पर जो है बाकायदा विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे चुके हैं एक्स सर्विसमैन। 15 जून से भूख हड़ताल पर बैठने वाले हैं। अभी आपको पता है, कर्नल बैंसला से बातचीत करके किसी तरीके से कोई आप हल निकाल पाए हैं। क्या आप एक बार फिर से वो गतिरोध देखना चाहते हैं, या फिर अभी भी वक्त है, या तो समय सीमा देने की बात कीजिए या फिर किसी तरीके से इस हड़ताल को रोकिए, क्योंकि ये तो होने वाला है। नहीं, मैं तो आरंभ से ही कह रहा हूं, मैं तो निवेदन ही कर सकता हूं, हम तो निवेदन कर सकते हैं और बिल्कुल दिल के गहराई से ये निवेदन करेंगे। और मैंने अभी भी कहा कि हमें विश्वास रखना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी पे, और मैं प्रधानमंत्री की आवाज में भी वो वेदना सुन सकता हूं। और देखिए, 40 इयर्स तक कुछ सॉल्व नहीं हुआ है, कुछ तो समय लगेगा, मगर फिर भी मैं इसे एक टेक्निकल डिबेट ना करते हुए एक ह्यूमिलिटी के साथ, इतने बड़े बड़े लोग हमारे साथ बैठे हैं और वाकई मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार जिनके कारण से ये देश चलता है, जिनके कारण से हम चैन से सो पाते हैं। संबित, आश्वासन प्रधानमंत्री में पूरा है, पूरे से भी ज्यादा है। रक्षा मंत्री पे भी पूरा है, क्योंकि उसने अपना होमवर्क किया है और सारा काम करके रखा है। लेकिन आपका जो नॉर्थ ब्लॉक में बैठे हुए भाई साहब, उनके ऊपर आश्वासन नहीं है। आपको मैं 2-3 चीजें बताऊं और वो प्रियंका भी सुन ले, क्योंकि ये इनके टाइम से चल रहा है। आज तक 6th पे कमीशन के पेंशन पेमेंट ऑर्डर नहीं आए हैं, मिले नहीं है हमको। और जो जवान पहाड़ में, रेत में, जंगल में रहता है, उसको ये नहीं मालूम है कि उसकी पेंशन कितनी है। और बैंक ने जो पकड़ा दी है, भैया दे दे, अल्लाह के नाम के दे दे।
ये एक मुद्दों की कोई कमी नहीं है। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर जो कि गैलेंट्री अवार्ड विनर्स है, उनको पेंशन नहीं मिलती है। और ये सब कौन कर रहा है? ये जटिल समस्याएं ये आपके फाइनेंस वाले कर रहे हैं। CGDA जो कि हमारे को पैसा देने वो अब हमारी पॉलिसी बनाने लगा, और आप लोग जो कि पॉलिटिकल मास्टर्स हैं आर्म फोर्सेस के, आप कुछ नहीं कर पाते हो। ये प्रॉब्लम है सर। और आज की तारीख में मैं रूबिया से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं जी न्यूज के माध्यम से कि आज से मैं अपना ये पैच और ये हाथ का ग्लव और मेरे ये मेडल जो मुझे बहुत मुश्किल से मिले हैं, ये मैं जी को सुपुर्द कर रहा हूं। ये मेरा आर्टिफिशियल ग्लव, आर्टिफिशियल हैंड, जब तक OROP नहीं मिले, ये मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूं। प्लीज एक्सेप्ट इट एंड प्लीज रिटर्न इट टू मी व्हेन दे गिव मी OROP। थैंक यू वेरी मच। संबित, क्या करें हम, क्या करें आप बताइए। ये देखिए, नहीं, इसके बाद तो डिबेट भी नहीं होना चाहिए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात कौल साहब ने कही है, कर्नल कौल ने कहा है। इसके बाद मैं डिबेट करूं या मैं कुछ बोलूं और इस पे कोई भी राजनीति करे, क्या यह उचित होगा? मैं आश्वासन दे सकता हूं कर्नल कौल कि आप जल्दी ही जो आपने जी न्यूज को सुपुर्द किया है वो आपको वापस मिलेगा। कादियान साहब, मैं संबित साहब की समस्या समझ सकता हूं। वो वक्ता हैं, लेकिन वो पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से कमिटमेंट नहीं दे रहे। हम यही चाहते हैं कि वो अपनी सरकार को जाके बताएं। जब वो कहते हैं थोड़ा सब्र और कीजिए, उस थोड़े को आप क्वांटिफाई कर दीजिए। कितने दिन और सब्र करना पड़ेगा? सब्र में हमारी कोई कमी नहीं है। मेरी यही विनती कि अगर सैनिकों को दोबारा सड़क पर आना पड़ा तो ये देश की छवि के लिए भी अच्छा नहीं है और इसका असर देश की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। ठीक है। एक और पॉइंट जो मैं बोलना चाह रहा हूं, जब मैंने डिबेट ज्वाइन करी, ये पॉइंट चल रहा था हाँ। कि कोई CRPF के DG शायद उन्होंने ये डिमांड दी है। मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड का एक ही आधार है। हमारे लिए पुलिस वाले और BSF और असम राइफल साहब, वो भी हमारे बच्चे हैं, वो बाहर के नहीं है। हमारी डिमांड का आधार ये है कि हमारे 85% सैनिक 40 साल की उम्र में उससे पहले घर भेज दिए जाते हैं। अगर और भी किसी फोर्स को यही शर्त है तो उनको भी दीजिए आप। ठीक है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हर कांस्टेबल BSF से वो 60 साल तक जाता है। हमारे 35 और 37 साल की उम्र में घर आ जाते हैं। बड़े दुख की बात है कि हमें ये मीडिया के थ्रू लोगों को बताना पड़ रहा है। प्रियंका, 2 एक्स सर्विसमैन हमारे साथ बैठे हुए हैं। मैं तो बस यही कहूंगी, अनिल कौल साहब ने, मैं बिल्कुल यही आई थिंक कहूंगी उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई जो है यहाँ पर और मैं रख दी है। प्रियंका, आई एम स्पीचलेस। मुझे सच में नहीं समझ आ रहा है कि क्या पूछूं और क्या जवाब मांगूं। कितना दुख हो रहा है कि मैं इस ऐसी डिबेट में हूं जहां पे हमारे एक्स सर्विसमैन इतने और एक्स आर्मी मैन जिन्होंने हमारे देश के लिए किया है, हम सबके लिए किया है, आज वो इतने बेहताशा हैं। मैं चाहूंगी कि जल्द से जल्द इसका सोल्यूशन मिले और हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री इस पर एक डेडलाइन सेट करें, वित्त मंत्री भी डेडलाइन सेट करें और डिफेंस मिनिस्ट्री सब मिलकर साथ मिलकर इस चीज को एक सोल्यूशन, एक अंजाम तक पहुंचाएं, ना कि इसकी प्रॉमिस करते रहें और सोल्यूशन ना ढूंढ पाएं। मैं बस यही कहना चाहूंगी। Last request. Samvit, please arrange for a meeting with the Prime Minister. We will be beholden to you and your party because we want to put the record straight. Unfortunately, there are a lot of people who are muddling the record and making it hell. And for you, for us, and for the entire country. इतनी ताकत और इतनी हिम्मत नहीं है संबित। मेरे हाथ में इनके बहुत सारे मेडल्स हैं। देखिए, उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी ये प्रोग्राम देख रहे हों। ये जो सारी बिलोंगिंग्स इन्होंने हमें दी है, उम्मीद है कि वो देख रहे हों और ये अपने साथ लेकर जाएं, ऐसा कुछ हो जाए। आप मीटिंग अरेंज करवाएंगे, इतना वादा तो कर ही सकते हैं संबित आप। देखिए, मैं तो रेत का एक दाना हूं। बाकी एक्स सर्विसमैन
और सरकार ये समुद्र है। मगर फिर भी समुद्र ने मुझसे कुछ कहा है, मैं इसको जरूर पार्टी के फोरम पे रखूंगा, एक चिट्ठी लिखकर मैं इसको ज्ञापन के रूप में दूंगा और आगे जिस प्रकार से भी होगा मैं आपको बताऊंगा। मगर एक ही बात है, देखिए हम तो बच्चे हैं आपके सर, सबसे बड़ा देश है, देश कभी न सफर करे जिस प्रकार से आप लोगों ने हमेशा देश को संभाला है। प्लीज, चाहे पार्टी किसी की हो, वो 1 रैंक 1 पेंशन तो मिलेगा ही, उसे कोई नहीं रोकेगा। देश को हमें आगे बढ़ाना है बस। हम छोटे हैं, मैं और प्रियंका किस उम्र के हैं बताइए? आप लोगों के सामने तो हम कुछ भी नहीं है, चाहे हम किसी पार्टी के भी हों, चाहे मैं बीजेपी का प्रवक्ता हूं, चाहे प्रियंका कांग्रेस की हो, चाहे उनसे गलती हुई हो, चाहे हमसे गलती हो रही हो। प्लीज, देश सबसे बड़ा है। मानता हूं संवित, देश सबसे बड़ा है, लेकिन समय नहीं है। 88-90 ईयर को ईएसएम जो है वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे, तो आपके पास समय नहीं है। और ये सिर्फ 3 तत्वों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये वेटरन्स की बात नहीं है। ये जो आज के सर्विंग सोल्जर है वो कल का वेटरन है, और जो नई पीढ़ी है जो आना चाहती है वो जब देख रही है तमाशा, वो नहीं आएगी। कल को आपके फौज में एक बंदा नहीं होगा खड़ा करने के लिए, क्या करेंगे आप? आपकी सुरक्षा का क्या होगा? इट्स अ वेरी सीरियस मैटर मिस्टर पात्रा, एंड प्लीज कन्वे टू योर पार्टी एंड सो मैडम चतुर्वेदी with humility, may I request you to please convey it to everybody on the political mainstream that don't treat your armed forces like beggars. इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि हमें कुछ कहने की जरूरत है। अब सुनने की जरूरत है और उस पर एक्ट करने की जरूरत है। अनिल जी, वी आर रियली सॉरी, लेकिन पूरी कोशिश है कि तमाम आर्मी ऑफिसर्स को, तमाम देश के इन जवानों को, क्योंकि हम तो ये बचपन से सुनते आए हैं ना, जय जवान जय किसान, लेकिन इसमें हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। सर, ये प्लीज ये सामान आप लीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी मुलाकात किसी तरीके से हो। 1 रैंक 1 पेंशन के लिए जी न्यूज लगातार लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा।